मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरें 24/7 से अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम मौजूद हैं हरसिद्धि विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक कृष्णनंदन पासवान जी के आवास पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से कि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है हम उस पर आज आपसे परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको हार्दिक बधाई हमारे चैनल की तरफ से कि आप यहाँ प्रत्याशी बने, आप यहाँ के जन जन के आवाज़ भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी की जो विधानसभा की हरसिद्धि विधानसभा की जो विगत परिस्थिति रही है और उस परिस्थिति से आप निवारण के लिए क्या सोचे हैं और कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को भी बधाई। हरसिद्धि की महान जनता का अगर आशीर्वाद हमको मिला तो हरसिद्धि विधानसभा में चौमुखी विकास करेंगे। बचे हुए सड़कें जो अभी गांवों के अंदर जर्जर है, उस सड़क का निर्माण हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। स्वास्थ्य भी का चिंता करेंगे और शिक्षा विभाग में जो अभी त्रुटि हो रही है उस पर भी हम ध्यान देंगे। और निश्चित तौर पर हरसिद्धि विधानसभा में विगत 5 वर्षों से सद्भावना भाईचारा समाप्त हुआ है, तो हम प्राथमिकता के आधार पर हरसिद्धि विधानसभा के जनता के बीच में सद्भावना सौहार्दपूर्ण वातावरण हम स्थापित करेंगे। अभी लोगों के बीच में चर्चा है कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आए थे 5 वर्ष, लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद भी हम 5 वर्षों तक हरसिद्धि के महान जनता के बीच में हम शादी ब्याह, हम पूजा पाठ और निश्चित दुख सुख में शामिल होकर उनका मान सम्मान का रक्षा किए हैं। और इस बार अगर महान जनता हमको आशीर्वाद देती है तो हरसिद्धि विधानसभा का चौमुखी विकास के साथ भाईचारा स्थापित करेंगे और लोगों का जो बचा हुआ विकास है हमारे गांवों के अंदर, उस गांव का विकास करेंगे। यहाँ हरसिद्धि विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे परिक्षेत्र रहे, चूँकि मैं विगत दिनों पर हमारे जो माननीय पर्यटन मंत्री रहे पूर्व प्रमोद जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई थी, हमारे चैनल पर आपने देखा भी होगा। तो वही प्रश्न मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। पर अपनी पूर्वी चंपारण जो हमारी जो ज़िला है, इस ज़िला में बाढ़ की विभीषिका अत्यधिक रही है और पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आप नेतृत्व करता रहे हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका से निजात नहीं मिल पाया। अटल जी की एक योजना थी नदी से नदी को जोड़ने का कार्यक्रम, तो वो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ। तो मैं खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बाढ़ की विभीषिका और कोरोना काल के समय, ये जो कोरोना काल अभी था, इस कोरोना काल के समय आपके द्वारा और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ की जनता की सेवा किस प्रकार आपने किया, ये बताइए। बाढ़ की जहाँ तक बात है, पूर्वी चंपारण तो जिला निश्चित तौर पर बाढ़ क्षेत्र से आता है, लेकिन बाढ़ पूरे बिहार कहिए दूसरे राज्य में भी बाढ़ का विभीषिका है। तो बाढ़ का समस्या तो जब तक आप बताए हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नदी से नदी जोड़ने की जो उनका सपना था, उस सपना पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। बहुत कम समय में 2-4 वर्षों में इस काम को पूरा हो जाएगा। अब रहा कोरोना काल का जहाँ समय बताए हैं, तो कोरोना काल में पूर्वी चंपारण जिले में हमारे लोकप्रिय सांसद राधा मोहन सिंह के द्वारा युद्ध स्तर पर राहत केंद्र चलाया गया और उनके आदेश पर हम जितने जनप्रतिनिधि थे, चाहे वर्तमान चाहे पूर्व, सारे जनप्रतिनिधि हम लोग कोरोना काल में जनता के बीच थे। प्रवासी मजदूर आया उनके बीच में थे। कई एक राउंड मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और कई प्रकार की दवाएं हम लोग उपलब्ध कराए। और हमको गर्व है कि पूर्वी चंपारण में माननीय सांसद राधा मोहन सिंह के द्वारा उनके प्रेरणा स्रोत बनकर हम लोग जनता के बीच में, कोरोना परिवार के बीच में हम काम किए हैं। ऐसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए अनेक योजना चलाए कोरोना काल में। जैसे आप खाद्यान्न में देखिए 5 किलो राशन मुफ्त में। फिर आपका प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक के हक की कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिस घर में किसी न किसी प्रकार से 2000, 4000, 5000 रुपया गरीबों के खाता में आया। और बड़े युद्ध स्तर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा कोरोना काल में
व्यापक पैमाने पर राहत केंद्र चलाया गया और पूर्वी चंपारण तो नंबर 1 आया बिहार में। और यहाँ के जनता जो कोरोना पीड़ित है, परिवार है, आज भाजपा को दुहाई दे रही है। एक और प्रश्न हम चाहते हैं, जैसे अभी आपने कोरोना काल में अच्छा काम आपने किया और जन जन के बीच में रहते हैं, हमारी जनता आपको देखती भी है, आप जीते या हारे हर समय आप जनताओं के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा करते रहे हैं। अभी बिहार की जो सब आपने अभी चर्चा भी की है कि बाहरी से जो मजदूर हमारे बिहार के लोग प्रवासी मजदूर आते हैं, तो क्या कभी मैं चाहूँगा अपने चैनल के द्वारा और यहाँ की जनता की आवाज़ भी है, क्योंकि हम आपके विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की जनता की एक आवाज़ मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि कभी आप अगर विधानसभा में या किसी मंत्रिमंडल पद पर चले जाएं तो एक आवाज़ होनी चाहिए कि प्रवासी मजदूर जो हैं वो प्रवासी न बने और बिहार में भी उनका कोई रोज़गार उपलब्ध हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जो प्रवासी मजदूर की आपने चर्चा किया, तो प्रवासी मजदूरों के बीच में बिहार सरकार काफ़ी पैमाने पर आपका राहत केंद्र चलाकर उसको मदद किया है। ऐसे हम भी चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर जो है उनके लिए सरकार से आग्रह भी हम लोग किए थे। और आज आप सुनिएगा, जो प्रवासी मजदूर थे जिनका नामांकन हुआ, जो कहीं न कहीं किसी स्थान पर उनको रखा गया था विद्यालय में, उनके लिए 252 रुपया सरकार खाता में डाल रही है जब तक काम रोजगार नहीं मिलेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि प्रवासी मजदूर यहाँ कम संख्या में आवें, तो प्रवासी मजदूरों की देखिए बिहार में रोजगार की बात बहुत तेज़ी से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बेरोजगारों के लिए योजना बना रही है और उस पर पहल भी हुआ है। एक प्रश्न मैंने हाल फिलहाल में सर जाना है कि अभी जो हमारा ये जो क्षेत्र है आपका विधानसभा का और चंपारण जो है ऐसे भी ऐतिहासिक भूमि रही है, बापू की कर्मभूमि रही है, एक बैरिस्टर को महात्मा बनाने वाली भूमि रही है, और सोमेश्वरनाथ हमारे यहाँ का महाभारत काल से मंदिर वो रहा है, पौराणिक मंदिर। तो इसका पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से ये विधानसभा का जो विकास होना चाहिए था, हरसिद्धि, क्योंकि हरसिद्धि से जुड़ा हुआ अरेराज है गोविंदगंज से, और ये जो क्षेत्र रहा है विगत, हमको याद है जैसे हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों से पूछा भी था, सब लोगों से एक ही आवाज़ आई थी। बलुआ पर जैसे हमने एक कार्यक्रम किया था कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो एक कार्यक्रम के तहत हमसे बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की थी, तो उस समय आया था कि बलुआ पुल से बहुत पहले, विगत 10 से 15 वर्ष पहले एक पास हुआ था कि यहाँ से लेके और चौड़ीकरण रास्ता होगा आपको अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर तक, जो आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो ये इसका चर्चा जो है हम चाहते हैं कि आप करें, क्योंकि ये अगर होती है तो इस विधानसभा को बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। जनता का आशीर्वाद मिला तो हरसिद्धि विधानसभा में कई ऐसे जगह है जहाँ पर्यटक की संभावना है, पर्यटक स्थल की। हमने माननीय सांसद राधा मोहन सिंह को अपने अतिथि से बधाई दे रहे हैं कि तुर्कौलिया गांधी घाट पर उन्होंने एक सामुदायिक भवन बनाया। तुर्कौलिया घाट को सौंदर्यीकरण के तहत कुछ योजना दिए, काम भी हो रहा है। जहाँ गांधी जी आए थे बापू, वहाँ नीम का पेड़ जहाँ बैठे थे, उस नीम के पेड़ के लिए हमारे सम्माननीय सांसद जी योजना बना रहे हैं। हमको भी मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर 2-4 जगह है पर्यटक स्थल बनाने का, निर्माण उसको विकसित करने का हम करेंगे। कि यहाँ की जनता और यहाँ के नौजवानों को, जो आपके मतदाता भी हैं, तो उनको एक ऐसा संदेश दे, क्योंकि पार्टी बेसिस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, कि वो घर से निकलें और मतदान केंद्र तक जाएं और अपना मत दें, तभी कोई जो है उत्कृष्ट नेता नेतृत्वकर्ता चुनकर जो आएगा। तो यहाँ की तमाम जनता को, हरसिद्धि विधानसभा के तमाम जनता और नौजवानों को एक पॉजिटिव संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप दें। हरसिद्धि विधानसभा के मतदाता भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि हरसिद्धि के महान मतदाता भाई बहन हमको आशीर्वाद दे, अपना मत दे। हम निश्चित तौर पर हरसिद्धि के मतदाता के बीच में रह कर ये अपील कर रहे हैं। हमको मौका मिलेगा तो हम मान सम्मान के रक्षा करेंगे, हरसिद्धि की जनता का चौमुखी विकास करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे
और हरसिद्धि की जनता के दुख सुख में शामिल होकर कंधा से कंधा मिलाकर चलने का हम संकल्प लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। हम ये अपने चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देते हैं और अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आप विधायक पद पर ही नहीं, एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल पद पर आसीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत